जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से हो नहीं रही है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि उस चीज़ को सुधारे, उसमें उस व्यवस्था को बनाएं, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। जैसे यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था भैया ने सही बोला, टॉयलेट को लेकर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ 1 से 2 मिनट रुकते हैं तो लगता है कि बस यहाँ से निकले कैसे करके। यहाँ हम लोग कई बार बोल चुके हैं पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, मजबूर होकर हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ, जो बता दूं कि संजय गांधी कॉलेज में लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है और छात्रों का कहीं न कहीं अधिकारों का भी हनन हो रहा है। यानी अपने अधिकार को ये बिल्कुल कई बार मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका जो अधिकार है इनको नहीं मिल पाता। देखा जाता है कि कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको ले करके आज फिर से ये पूरा धरना प्रदर्शन करके रखे हुए कॉलेज में गेट देखने को मिल रहा है कि बंद है, पूरी तरीके से लाइन लगी हुई है लड़कों को। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि यहाँ नशाओं का यानी नशे का व्यापार चल रहा है, जो देखने को मिली बेहद शर्मनाक देखने को मिल रहा है कि कॉलेज परिसर के अंदर नशे का कारोबार चल रहा है, जो आप लोगों को हम वीडियो में भी दिखाएंगे कि नशे का कारोबार कैसे चल रहा है। यहाँ पर अभी हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जो छात्र हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज किस मैटर पे धरना प्रदर्शन किस मैटर पे है। आज जैसा कि हम लोग इसके पहले 15 दिन पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था सिंपली तरीके से, उसमें 8 सूत्रों पर हमने मांग की थी। पहली व्यवस्था थी कि अपन मांग किए थे अतिक्रमण। यहाँ पर कॉलेज प्रशासन के कैंपस के अंदर कोरेक्स और गांजे भी बिकते हैं और यहाँ पे अतिक्रमण लोग घर भी बनाए हुए हैं। चाहे वो अपने कॉलेज ग्राउंड की बात करें, वहाँ पर सीमांकन की हमने बात भी की, सीमांकन करा के उसको कॉलेज बाउंड्रीकरण करा दे, उसमें भी कोई मदद नहीं की गई। और यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था एक ऐसी है कि मतलब आप चल के खुद देखेंगे तो एकदम नर्क है। अगर 3 मिनट तक वहाँ कोई अगर रुक जाएगा दूसरे दिन आने लायक नहीं रहेगा। यहाँ तक की बात यह है कि यहाँ पर फ्रीजर, यहाँ पर 3 फ्रीजर लगे हुए हैं और पढ़ने वाली 9000 छात्राएं हैं। तो आप ही बता सकते हैं कि यहाँ पर 9000 छात्र 3 फ्रीजर में कैसे पानी पी सकते हैं, न यहाँ पे सुविधा है। यहाँ पर एक कैंटीन की बात हम लोग के यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, एक कैंटीन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ पर हमने चाहे वो व्यवस्था टॉयलेट की हो, चाहे वो अतिक्रमण की हो, चाहे आपके यहाँ पे खेलने के सुविधाओं की बात हो, किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर सुविधाएँ नहीं है छात्राओं को। छात्राएँ यहाँ पर अपने को अच्छा महसूस नहीं करती हैं, अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। बाहर के छात्र आते हैं, गुंडा मवाली अंदर घुस जाते हैं, परमिशन मिल जाती है और वो मारपीट करते हैं और बाहर निकल आते हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी प्रकार से हम लोग आज फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये 3 घंटों से चल रहा है। जब तक कोई प्रशासन और शासन नहीं देता है तब तक हम लोग ये प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र मिश्रा, मैं विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री हूँ वर्तमान। महेंद्र जी, ये बताइए कि यहाँ पर मैंने भी देखा कोरेक्स के बॉटल पड़े हुए हैं, जस्ट बगल में ही पड़े हुए हैं, शराब के बॉटल भी पड़े हुए हैं। इस पर कभी किसी के साथ आवाज़ उठाने की कोशिश किया आपने? मैंने आवाज़ इसके पहले भी विद्यार्थी परिषद सदैव से हमेशा छात्र हित और छात्र के सब उसमें करती रहती है। इसके पहले मैंने 1 महीने पहले इसका आंदोलन भी किया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं, आश्वासन भर दिया गया। यहाँ तक कि टीआई साहब भी आए थे, टीआई साहब ने भी इसमें आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार यहाँ पे गांजा, कोरेक्स और अन्य नशीले पदार्थों यहाँ पे बिक रहे हैं कॉलेज कैंपस के अंदर। आप देखे भी होंगे पीछे जाकर। बिल्कुल जी। यहाँ पर जो मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी गहराई से अगर सोचा जाए तो एक विद्यालय परिसर से 200 मीटर दूर तक किसी भी नशे का व्यापार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन देखने को मिल रहा है कि इस ग्राउंड जो आप लोगों को दिखाई देगा, बाउंड्री जो दिखाई दे रही, उस बाउंड्री के अंदर कोरेक्स का बॉटल, दारू का बॉटल, यानी शराब हो या फिर कोई भी नशा हो, जब यहीं पे मिल रहा है तो बच्चे पढ़ें या नशा करें। और नशा अगर नज़दीक अगर किसी को मिल जाए तो वो आलसी भी नहीं होगा, जाकर वहीं पर पिएगा और कुछ ही पल के बाद यहाँ पर वो फिर से कॉलेज में आएगा और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करेगा। जरा भी अंदाज़ा नहीं है सरकार को कि सरकार क्या कर रही है, किस निद्रा में सोई हुई है जहाँ उसको देखने को नहीं मिल पा रहा कि यहाँ पर छात्र जो हैं और जो छात्रा हैं किस दर से गुजर रहे हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रूपांजलि रावत है। मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। यहाँ जो मैं एबीवीपी से भी हूँ और ये जो कॉलेज प्रशासन है, यहाँ जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से हो नहीं रही है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि उस चीज़ को सुधारे, उसमें उस व्यवस्था को बनाएं, लेकिन यहाँ कुछ हो नहीं रहा है।
जैसे यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था भैया ने सही बोला, टॉयलेट को लेकर अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ 1 से 2 मिनट रुकते हैं तो लगता है कि बस यहाँ से निकले कैसे करके। यहाँ हम लोग कई बार बोल चुके हैं पर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, मजबूर होकर हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। ये बताइए, टॉयलेट की कभी साफ सफाई होती भी है या कब लगभग सालों में होती है? अब यहाँ ऐसे टॉयलेट क्यों बना हुआ है, ऐसा क्यों व्यवस्था है ऐसा? अब ये व्यवस्था तो सिर्फ प्राचार्य महोदय ही जान सकते हैं। हमें तो नहीं लगता कि टॉयलेट की कभी साफ सफाई होती है, क्योंकि इतनी गंदगी रहती है। हम जब भी जाते हैं तो वहाँ की जो टॉयलेट हो या फिर पेयजल की व्यवस्था हो, यहाँ किसी ने अगर पेयजल है तो इतने सारे बच्चे हैं तो हम लोग की पेयजल की भी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो रही है। फ्रीजर है, फ्रीजर तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक गिलास भी नहीं रहती कि हम उससे पानी पी सकें। बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि जेंट्स की बात करें वो अलग है, लेकिन लेडीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टॉयलेट बाथरूम की, और जहाँ पर हमें उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि एक तरफ चिल्लाते हैं कि हमें स्वच्छता स्वच्छता, और दूसरी तरफ देखने को मिला कि परिसर के अंदर इतनी गंदगी। यानी कोई भी अगर भ्रष्टाचार की अगर हद कहें तो सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। जी जी बिल्कुल। आप देखे होंगे कॉलेज कैंपस के अंदर गांजे और उसके कोरेक्स के बॉटल पड़े हुए हैं, और ऐसे सिविल ड्रेस में आते हैं और परमिशन भी दे देते हैं। यहाँ के जो गार्ड लोग हैं जिनको पहचानते हैं उनको परमिशन भी दे देते हैं अंदर जाने के लिए। यहाँ तक कि यहाँ पर पुस्तकालय की हम लोग व्यवस्था की भी थी, आज तक नई पुस्तकालय यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करी जा रही। यहाँ पर कोई भी प्रकार की कोई भी समस्याएं पर निराकरण नहीं किया जा रहा है। क्या ये सही कह रहे हैं? आपसे पूछ रहे, क्या ये सही कह रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। किसी प्रकार की मतलब अंदर व्यवस्था नहीं मिल रही है, पुस्तकालय वगैरह खोला नहीं जा रहा है, बस वही नॉर्मल आओ, कॉलेज घूमो भागो चले जाओ। कोई अभी यहाँ पर कोई नशेड़ी व्यक्ति भी आता है जैसे वो कह रहे हैं, सही है वो? जी बिल्कुल सही है। यहाँ आते हैं हम, जैसे हम छात्राएं हैं, हम छात्राओं के साथ बदतमीजी करते हैं, कमेंट्स करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। लेकिन यहाँ एक जो जैसा गार्ड होना चाहिए, तो हमने एक बार और प्रदर्शन किया था कि वहाँ पे एक गार्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देख रेख छात्राओं के साथ कभी कभी बहुत गलत कमेंट्स होते हैं, तो उसके देख रेख के लिए करना चाहिए। लेकिन ये कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, तो इसलिए मजबूर होकर हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। क्या यहाँ पर कोई लेडी गार्ड भी है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, बस एक आंटी रहती हैं, वो कॉमन रूम में रहती हैं, बस कॉमन रूम में, और यहाँ कोई लेडी वो नहीं है। लेडी गार्ड बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं है। व्यवस्थाओं की बात करें तो कुछ भी नहीं है, और एक तरफ सबसे बड़ी बात देखने को मिला कि यहाँ पर छात्र जो थे लगातार लाइन पर लाइन, कतार पर कतार लगा करके यहाँ पर एडमिशन करवाने पे तुले हुए थे कि ये सबसे अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर हमारी निःशुल्क पढ़ाई हो सकती है, और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे पढ़ाई के स्तर की, तो ये बताइए कि क्या पीरियड वगैरह लगती है कि वो भी खत्म? यहाँ पर 9000 छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। 9000 में मुश्किल से अभी यहाँ पर प्रोफेसर जो परमानेंट आते हैं 20 से 25 प्रोफेसर हैं। अब 20 से 25 यहाँ पे फाउंडेशन और उसकी हिंदी इंग्लिश की फाउंडेशन क्लासेस नहीं लगती हैं। यहाँ पर असिस्टेंट एक प्रोफेसर लोग को नहीं रखा जा रहा, उसकी भी मांग हम लोग की। नियंत्रण क्लासेस नहीं चल रही हैं। यहाँ पर प्रोफेसर मनमानी तरीके से अपने आ रहे हैं। टाइम 9:30 बजे से है तो 12 बजे आएंगे, कभी कोई भी टाइम नहीं है प्रोफेसरों के लिए, ना कोई यहाँ पर टाइम से आते हैं। बैठने के लिए सीट वगैरह? बैठने की व्यवस्था ऐसी है कि 9000 छात्र हैं, एक क्लासेस में 300 लोग बैठते हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे छात्र रहते हैं जो खड़े होकर भी पढ़ते हैं, बैठने की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर फर्नीचर की हमने मांग की थी, उसके लिए भी यहाँ पर पूर्ति नहीं की गई। यहाँ पर जब 300 लड़के अगर एक रूम में बैठेंगे तो वहाँ पर आवाज़ जो है तो लास्ट वाले रो को नहीं जाती है। उसके भी हम लोग ने मांग किया कि आप एक स्पीकर लगवा दीजिए ताकि वहाँ तक लास्ट सीट तक सुनाई दे, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक का कहना तो ये है, आपका कहना क्या है? यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था है? मेरे महेंद्र दोस्त जो बोले वो सब सही बात है। पीरियड सही से नहीं लगती, फाउंडेशन की क्लास तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है। मैं BSc फाइनल ईयर में हूँ, अमन कुमार साकेत। मैं कभी कंप्यूटर की क्लास आज तक देखा ही नहीं जब से BSc फाइनल में गया। मेरे BSc फाइनल में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर फाउंडेशन में, वो आज तक लगी ही नहीं। इसकी हम लोग 2-4 बार प्रिंसिपल सर के पास गए, शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मैंने जब यहाँ के प्रिंसिपल से बात किया, प्राचार्य से जब मेरी बात हुई, तो उनके द्वारा बताया गया कि सारे यहाँ पर लगभग 60 स्टाफ हैं उनके, और 60 स्टाफ का मतलब बहुत बड़ी होती है कि भाई 60 स्टाफ हैं तो सारी क्लासें लग रही होंगी, इसलिए मैंने आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं किया। लेकिन आज जब मैदान में उतरे हैं और जब सारी चर्चाएं हो रही हैं, तब समझ में आ रहा है कि उनका कहना तो यह है कि 60 स्टाफ हैं यहाँ पर, लेकिन वाकई में पढ़ाई शून्य है। और शून्य इसलिए है कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि लगातार जो है तो यहाँ पर कोरोना
लगा हुआ था। कोरोना के बाद जो है तो शिक्षा स्तर जो है तो शून्य हो गई थी। फिर कोरोना के बाद ये हुआ कि 50% क्लास लगेगी, उसके बाद अब 100% भी क्लास चालू हुई, लेकिन नज़ारा वही बना हुआ है कि पढ़ाई का जो स्तर है वो अभी भी शून्य है। इस पर हम फिर से एक बार प्राचार्य से बात करेंगे और बात करने के बाद ही कोई सल्यूशन निकलेगा कि आखिर में मामला कहाँ तक ये चल रहा है, जो सारी बातें कहाँ तक सही हैं। और दूसरी बात आप लोगों के साथ जो मैं बता चुका हूँ कि ये प्रमाण देखने को मिल रहा है कि परिसर के अंदर कोरेक्स हो, दारू हो या फिर किसी भी तरीके की नशाएं जो भी होती हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। बच्चों को बाहर जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कहाँ तक सही होगा। और अतिक्रमण जो दिखाई दे रहा है, जो अतिक्रमण मैं आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा कि बाउंड्री के अंदर जो घर बने हुए हैं वो क्यों बने हुए हैं? क्या सरकार के पास हिम्मत नहीं है उसको खाली करवाने का, या कॉलेज के पास इतनी हिम्मत नहीं जुट पा रही कि उसको वहाँ से हटा सके? क्या आखिर में मामला है, जल्द से जल्द मिला जाएगा। फिर से एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अपडेट करवाएंगे जल्द से जल्द आपको। जी बताएं। यहाँ जो हम लोगों को SC/ST वालों को बुक वितरण हो रहा था, वो पता नहीं कब की 2019 की 18 की बुक दे रहे हैं, 2021-22 की तो बुक ही नहीं दी। अच्छा, यहाँ पुरानी बुक और पूरा सिलेबस भी नहीं आया है। जैसे बॉटनी में सिलेबस चेंज है, सिलेबस चेंज नहीं, हम फाइनल ईयर का वही है, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले जो मेजर माइनर में हैं उन लोगों को पुरानी किताब देकर उन्हें कंफ्यूज किया गया। वो मेजर माइनर वालों को किताब दी ही नहीं जा रही है उस तरह की। और हम लोगों में बहुत सी जो फाइनल ईयर सेकेंड ईयर की जो बुकें आई हैं उसमें आधी बुक वितरण की जा रही है, आधी दी ही नहीं जा रही है। जैसे पूरा सिलेबस की बुक, जैसे कॉपी भी पहले मिलती थी, मैं सुना था जब से इस कॉलेज में आया हूँ मैं तो कॉपी पाया ही नहीं, बट मैं सुना था मेरे दादा भाई लोग पढ़ते कि यहाँ बुक, काफ़ियाँ, पेन सब कुछ मिलते थे, लेकिन हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं मिला। मतलब पूरी तरीके से व्यवस्थाएं खत्म, कुछ नहीं। और वो भी जो अब मिली है, वो जो बुक भी मिली है वो पिछले वर्ष की मिली है, इस वर्ष की वो भी नहीं मिली है। क्या मामला है कि यहाँ पर फीस तो पूरी ली जाती है, सरकार सारी चीज़ें पूरी करती है, अगर एक भी पैसे अगर ना हो तो इनका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, इनका परसेंटेज बेस अगर सही ना हो तो बिल्कुल इनका जो है एडमिशन नहीं होगा, लेकिन जब ज़रूरत आ जाए व्यवस्था की तो व्यवस्था शून्य ही दिखाई दे रही। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैंने पहले ही बताया आपको कि इसका जवाब हमें प्राचार्य से ज़रूर मिलना चाहिए और हम उनसे बात करेंगे। तो फिर जब मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इस खबर को आप देखते रहिए और बताएंगे हम आपको कि ये कहाँ तक सही है। जो मैंने बताया, कई सारे यहाँ मुद्दे, बाथरूम, टॉयलेट या शराब, नशा और पढ़ाई या फिर पुस्तकालय की बात करें, जो भी चीज़ें हैं, सारी मुद्दों पर हम एक बार फिर से आपके सामने आते हैं। हमारे साथ यहाँ के SDM आनंद रजावत जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जो यहाँ की अव्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही हैं आखिर में वो क्यों हैं और क्या सारे मुद्दे हैं। वही है सर, यहाँ विद्यालय और कॉलेज के ये जो परिसर है, परिसर के अंदर सर अतिक्रमण देखा जा रहा है और यहाँ पर नशा का सर व्यापार भी हो रहा है। सर ये इसके पहले भी एक बार कंप्लेन किया गया, सर अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं। अतिक्रमण की समस्या के लिए अभी मैं तहसीलदार साहब से चर्चा कर रहा था जी कि यहाँ जितने भी केसेस हैं उनको चिन्हांकित करिए और वो न्यायालय, चूँकि धारा 248 के तहत उसमें कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय से होती है, तो मैंने अभी तहसीलदार साहब से चर्चा की है। क्योंकि पूर्व में क्या हुआ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं पदस्थ हूँ तो मेरी और तहसीलदार साहब की जिम्मेदारी बनती कि अतिक्रमण की समस्या को हम अपने लेवल से, न्यायालय से जो कार्रवाई होनी है उसको हम करेंगे, शीघ्र करेंगे। सर, विद्यालय में नशा का जो व्यापार हो रहा है, पूरा हर जगह कोरेक्स और गांजा का एक पीछे जो बताया जा रहा है यहाँ इनके द्वारा कि एक वृद्ध भी है जहाँ वो गांजा का व्यापार आप अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कभी भी आप संज्ञान में ला सकते हैं, और कोई जो भी आपके पास ऐसी सूचना है तो मुझे बता सकते हैं, ऑफिस में आके पर्सनली भी बता सकते हैं। जी। तो हम उस पर जो भी मेरे माध्यम से होनी है, एक्साइज के माध्यम से होनी या पुलिस के माध्यम से होनी, तो वो हम संयुक्त कार्रवाई करेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। जी, शुक्रिया सर। जो सारी व्यवस्थाएं जो हैं और जो नशा का व्यापार जो बताया जा रहा है उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। आनंद रजावत जी जो यहाँ के SDM हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है, और देखना यही होगा कि इनको एक आवेदन देने के बाद, अगर यहाँ के द्वारा नहीं बताया जा रहा है तो मैं खुद एक आवेदन देने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रमाण देखने को मिला उस प्रमाण के आधार पर ये करते क्या हैं, क्या ये यहाँ के जो नशे के व्यापार करने वाले इस परिसर के अंदर हैं, क्या उनसे इनको मुक्ति मिलती है कॉलेज के छात्रों को या नहीं, जल्द देखते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।